केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में अपना 9वां केंद्रीय बजट पेश करते हुए कई बड़े ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री ने बजट में किसानों का खास ध्यान रखा है। किसानों की आय बढ़ाने से लेकर पशुपालन और मत्स्य पालन तक को बढ़ावा देने का जिक्र किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में किसानों की आमदनी बढ़ाने और खेती को मजबूत बनाने पर खास ध्यान दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में अपना 9वां केंद्रीय बजट पेश करते हुए बड़े ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री ने बजट में किसानों का खास ध्यान रखा है। किसानों की आय बढ़ाने से लेकर पशुपालन और मत्स्य पालन तक को बढ़ावा देने का जिक्र किया है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में किसानों की आमदनी बढ़ाने और खेती को मजबूत बनाने पर खास ध्यान दिया। उन्होंने साफ कहा कि सरकार का लक्ष्य डेयरी, मुर्गी पालन, बागवानी और खास फसलों के जरिए किसानों को ज्यादा कमाई के मौके उपलब्ध कराने का है। बजट 2026-27 में पशुपालन, मत्स्य पालन पर भी खासा जोर दिया गया है। बजट में डेयरी और मुर्गी पालन को मजबूत करना सरकार ने अपनी प्राथमिकता बताया है, ताकि किसान दूध, अंडे और इससे जुड़े उत्पादों के जरिए स्थायी आमदनी कमा सकें। वहीं भारत सरकार प्रमुख नारियल उत्पादक राज्यों में नई सुविधाएं भी स्थापित करेगी। साथ ही सरकार नारियल से बनने वाले तेल, रेशे और अन्य उत्पादों को भी बढ़ावा देगी। सरकार पशुधन किसान उत्पादक संगठनों को भी बढ़ावा देगी। इस बजट में मत्स्य पालन के क्षेत्र के लिए रिकॉर्ड 2703 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 500 नए तालाबों के निर्माण और 12,000 नई मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना की घोषणा भी की गई है। बजट के मुताबिक तटीय क्षेत्रों में नारियल, चंदन, कोको और काजू जैसी फसलों के साथ उच्च मूल्य कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। पर्वतीय क्षेत्रों में बादाम, अखरोट और पाइन नट जैसे मेवों की खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा और उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए नारियल संवर्धन योजना भी बनाई जाएगी। Again, enhance creation of livestock, dairy and poultry focused integrated value chains, and D, encourage creation of livestock farmer producer organizations. High value agriculture to diversify farm outputs, increase productivity, enhance farmers' incomes and create new employment opportunities. We will support high value crops such as coconut, sandalwood, cocoa, cashew in the coastal areas, agar trees in northeast, and nuts such as almonds, walnuts and pine nuts in our hilly regions. These all of them will be supported. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि किसानों को खेती के आधुनिक तरीकों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बहुभाषीय AI टूल विकसित किया जाएगा। इसकी मदद से न केवल खेती में विविधता बढ़ेगी, बल्कि किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और ग्रामीण इलाकों में रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। इसी सोच के तहत बजट में खेती के पारंपरिक तरीकों के साथ साथ नए क्षेत्रों पर भी जोर दिया गया है।